दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाई मीटरिंग का एक केस देखेंगे, एक फीडर मीटर का रीडिंग देखेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में तो मैंने रिसेंटली बताया था, तो चलिए हम लोग फीडर मीटर का रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले ये डिस्प्ले चेक करता है, सारा इसमें पैरामीटर आपको दिखा दिया। इसके बाद ये टाइम दिखाता है, ये करंट टाइम है 8:07:13 पे ये वीडियो लिया गया था। संडे के दिन लिया गया था, 18 अक्टूबर को लिया गया था। अब ये आपको तीनों फेज का लाइन करंट दिखाएगा, और ये चूंकि डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है पावर ट्रांसफार्मर, तो इसीलिए लाइन करंट फेज करंट सेम ही हुआ। उसके बाद आपको ये फेज वोल्टेज दिखाता है, आर फेज में, आर और न्यूट्रल के बीच, फिर वाई में, फिर बी में। दोस्तों आप जानते हैं जो 11 केवी जो है, अर्थात 11,000 वोल्ट जो रेटिंग है, वो होता है फेज टू फेज, और ये यहाँ फेज टू न्यूट्रल दिखा रहा है। तो 11,000 को जब आप डिवाइड करेंगे √3 से, तो आपका 6,351 वोल्ट होता है, अर्थात 6.35 केवी, किलो वोल्ट। तो यहाँ है 6.58, अर्थात ग्रिड से ही कुछ ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है, चूंकि ये 6.35 के लगभग बराबर है, अर्थात वोल्टेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, क्योंकि जो वोल्टेज आपको दिख रहा है मीटर में, वही वोल्टेज आपको सप्लाई है, क्योंकि 11 केवी के बराबर है। वोल्टेज के बाद आपको पावर फैक्टर दिखा है PF1, ये टाइम बेस्ड टैरिफ का होता है दोस्तों। PF1 दैट मीन्स सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक। उसके बाद PF2 5 बजे से रात 11 बजे तक, और PF3 रात 11 बजे से 5 बजे तक। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये जो टाइम बेस्ड टैरिफ होता है, और ये टाइम जैसा मैंने बताया, तो वो हर राज्य में अलग अलग होता है। अब आप झारखंड का अगर देखेंगे, तो झारखंड में टाइम बेस्ड टैरिफ अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो होता है 10 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक, इसको बोलते हैं नॉर्मल आवर, जो कि बिहार में सुबह 5 से शाम 5 तक है। उसके बाद जो पीक आवर होता है झारखंड में है शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, बिहार में है 5 बजे से 11 बजे तक। और झारखंड में जैसे ऑफ पीक आवर है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है, जो कि बिहार में है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है, जो हर राज्य में टाइम बेस्ड टैरिफ का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। और मीटर भी उसी तरह मैन्युफैक्चर जो भी होता है कंपनी, वो जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मीटर सप्लाई करती है, तो उसी अनुसार फर्मवेयर में चेंज कर देती है। पावर फैक्टर के बाद दोस्तों ये करंट लोड है 1.38 मेगावाट, चूंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है इसीलिए ये एक्चुअल लोड है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 रहता तो आपको 2 से गुना करना पड़ता। उसके बाद ये रिएक्टिव लोड है दोस्तों, और इसके बाद जो है एपरेंट लोड है। एपरेंट लोड जानते हैं, दोनों का वेक्टर सम होता है। उसके बाद ये मैक्सिमम लोड है, और ये मैक्सिमम लोड 1.6.0 है, अर्थात ये करंट मंथ का है। 0.01 बिल रहता तब वो होता पिछले महीने का। आप देख रहे हैं अक्टूबर में ये रीडिंग लिया गया है, और ये 16 अक्टूबर का ये मैक्सिमम लोड है। और ये लोड कब आया था, तो रात 11:11:30 के बीच में ये मैक्सिमम लोड इस फीडर में आया था। उसके बाद ये एपरेंट लोड है मैक्सिमम इस महीने का, वो भी 16 अक्टूबर को ही आया है, और ये भी उसी समय में आया है। फिर ये टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार लोड है, अर्थात सुबह 5 से शाम 5 तक जो इस महीने लोड आया है मैक्सिमम 1.70 आया है। टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार MVA लोड दिखा दिया। उसके बाद आपको बिलिंग पैरामीटर्स दिखाएगा। बिलिंग पैरामीटर्स अर्थात 1 तारीख के 00 आवर में जो टोटल रीडिंग है, वो ये क्यूमुलेटिव रीडिंग हो गया। फिर टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार R1 R2 R3 देगा, और R1 R2 R3 को जब जोड़ेंगे तो वो क्यूमुलेटिव बिलिंग पैरामीटर मिल जाएगा। उसके बाद ये रिएक्टिव एनर्जी है, और रिएक्टिव एनर्जी जो है वो इंडक्टिव जो है मेनली वही है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे कैपेसिटिव, जो कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो तो 0 है। यहाँ क्वाड्रेंट भी दिखाता है, देखिए ये जो एपरेंट एनर्जी फिर दिखाया, ये भी 1 तारीख के 00 आवर तक है। ये चारों क्वाड्रेंट मिला के है इतना। फिर उसके बाद ये टाइम बेस्ड टैरिफ में दिखा दिया जो R1 R2 R3 कितना है। उसके बाद देखिए ये 0.01 बिल है, अर्थात ये पिछले महीने का है। और पिछले महीने में जो टाइम बेस्ड टैरिफ में जो है तीनों टाइम में जो हम लोड आया था वही आपको दिखाया है। इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। मैक्सिमम लोड जो है 1.98 आया है, और आप देख रहे हैं इसके बाद जो दिखा रहा है सुबह 5 से शाम 5 तक 1.93 ही रहा है, और शाम 5 से रात 11 बजे तक
इसमें जो पीक मेनली होता है उसमें 1.98 तक गया है और R3 में 1.91 गया है, और तीनों में जो मैक्सिमम है वही आपको मैक्सिमम में दिखाएगा और वो उचित भी है। फिर MVA में दिखा रहा है आपको मैक्सिमम 2.02 है, और इसमें भी टाइम बेस्ड के अनुसार दिखा देगा। जो ये नॉर्मल आवर में जो है सुबह 5 से शाम 5 तक 1.98 गया है, शाम 5 से रात 11 तक 2.02 गया है, पिछले महीने में किसी दिन गया होगा वो। उसके बाद फिर एवरेज पावर फैक्टर, ये करंट मंथ का एवरेज पावर फैक्टर है, और उसके बाद ये जो दिखा रहा है जिसमें बिल लिखा है ये पिछले महीने का एवरेज पावर फैक्टर है। उसके बाद है ट्रिपिंग मल्टीपल काउंट, ये जो है पिछला महीना टोटल 16 बार ये फीडर ट्रिप हुआ है, वही इसने काउंट किया है। 1 तारीख के 00 आवर तक जो है, दैट मीन्स 1 अक्टूबर के 00 आवर तक टोटल इस फीडर में 27,189 घंटा पावर ऑन रहा है। 1 अक्टूबर तक है 27,189 आवर, और 1 सितंबर तक जो है वो 26,489, और दोनों को अगर घटाएंगे तो 700 आवर होता है, अर्थात सितंबर में टोटल 700 घंटा इस फीडर से पावर सप्लाई हुआ है। और ये करंट एनर्जी रीडिंग है, MWH में दिया हुआ है, और इसको अगर आप यूनिट से निकालना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है। उसी तरह ये करंट रीडिंग है, और टाइम बेस्ड टैरिफ में भी आपको हर स्लैब में आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर ये रिएक्टिव जो है एनर्जी वो दिखा दिया, और ये जो है एपरेंट एनर्जी दिखा दिया आपको। एपरेंट एनर्जी को भी टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार दिखा दिया। और ये रीसेट काउंट है, रीसेट काउंट 43, दैट मीन्स आप जानते हैं कि हर महीना 1 तारीख के 00 आवर में मीटर रीसेट हो जाता है, तो अर्थात आप इसको देख के ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीटर कब से लगा है इस फीडर में। अगर इसी फीडर में शुरू से लगा है तो 43 है, अर्थात 43 महीना पहले लगा है। और उसके बाद रीसेट डेट, लास्ट रीसेट डेट इसमें दिखाता है 1/10, अर्थात 1 अक्टूबर को कितने बजे, तो 00 आवर में मैंने बताया ही था। फिर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। CMD मतलब ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड है, अर्थात ये MV हर महीना का जो मैक्सिमम डिमांड है, हर महीना का जो मैक्सिमम डिमांड है उसको ये जोड़ते रहता है। सोचिए इस महीना अगर 2 मेगावाट है तो अगला बार 43.20 नहीं 45.20 हो जाएगा, और उसी तरह फिर मेगावाट में मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड के बाद आपको ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ करंट रिलेटेड टेम्पर बता रहा है, ये तो अभी 0 है इस महीना में। उसके बाद ये पोटेंशियल रिलेटेड टेम्पर है, प्रेजेंट स्टेटस इसका, ये भी 0 है। और ये लास्ट अकर्ड जो है पोटेंशियल रिलेटेड टेम्पर L मतलब लो वोल्टेज का आया था। स्पेसिफाइड लिमिट जो मीटर में सेट है उससे अगर लो आएगा तो वो आपको रिकॉर्ड कर देगा, और वो कब आया है इसका भी डेट और टाइम आपको बता देगा। ये आप देख रहे हैं, जैसे 11 kV है उसका जो भी स्पेसिफाइड है 10% या जो भी, उसके अनुसार ये रिकॉर्ड करता है मीटर। और ये ट्रिपिंग मल्टीपल काउंट जो है वो आपको दिखा दिया कितना बार ट्रिप हुआ है। फिर डायग्नोस 00 मतलब मीटर खुद ब खुद जब डायग्नोस करता है उसका पावर ऑफ आवर, कितना घंटा पावर ऑफ रहा है वो बता दिया। फिर पावर कितना ऑन रहा वो बता दिया। और उसके बाद PRGC और सर्किट गुड है ये बता दिया। और ये दोस्तों ये करंट रीडिंग है, करंट MWH रीडिंग है, करंट यूनिट है आपको। फिर रिएक्टिव यूनिट है, और रिएक्टिव यूनिट जो है ये इंडक्टिव है, कैपेसिटिव 0 ही है। फिर ये एपरेंट एनर्जी जो है वो हो गया। फीडर मीटर का रीडिंग खत्म हुआ दोस्तों। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, कमेंट बॉक्स में जाइए पूछिए वहाँ। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।